एलएसी सीमा पर भारत के घातक हथियार को देख चीन को लगा हार्ट अटैक। एक के बाद एक डीआरडीओ के परीक्षण से परेशान हुआ चीन। जो दुनिया नहीं बना सकी वह घातक हथियार बनाकर डीआरडीओ ने भारत का खौफ पैदा करा चीन में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से एलएसी सीमा पर चीन की आक्रामकता देखने को मिली है और साथ ही साथ हिंद महासागर में भी चीन जिस तरह से भारत के पड़ोसियों खासकर श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जिस तरह चीन के सैनिक कई बार पाकिस्तान की तरफ एलओसी सीमा पर देखे गए, ऐसे में दोस्तों चीन को हल्के में लेना और केवल एलएसी सीमा तक भारत की रक्षा नीति को सीमित रखना कहीं ना कहीं चीन को पूरी तरह काउंटर नहीं कर पा रहा है। इसलिए दोस्तों अब भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ पिछले कुछ सालों से इतनी तेजी से एक्टिव हुआ है कि एक के बाद एक घातक हथियारों में मिसाइलें, ड्रोन से लेकर मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम तक सबका परीक्षण करके अपने दुश्मनों के कलेजे में अपना खौफ पैदा कर रहा है। दोस्तों एक बार फिर डीआरडीओ ने अपने घातक हथियारों का परीक्षण कर चीन पाकिस्तान के कलेजे चीर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार डीआरडीओ ने एक ऐसा घातक हथियार बनाया है जिसके बाद तो अमेरिका, चीन और रूस की आंखें फटकर बाहर आ गई है। और दोस्तों यह पहली बार है जब भारत ने अमेरिका, रूस और चीन से पहले कोई ऐसा घातक हथियार बना लिया है। दोस्तों जिस हथियार की मैं बात कर रहा हूं वह कोई आम गोला बारूद या मिसाइल नहीं बल्कि उससे भी घातक है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक ऐसा घातक हथियार तैयार किया है जो बिना बारूद के ही दुश्मन के सीमा में 200 किलोमीटर घुसकर पूरी तरह से दुश्मन के हथियारों को राख में तब्दील कर देगा। दोस्तों यह इंद्र के वज्र की तरह इतनी बिजली पैदा करेगा कि दुश्मन का कोई भी ठिकाना पलक झपकते ही बर्बाद हो जाएगा। भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के तहत भारत ऐसा घातक हथियार तैयार किया है जो कि दुश्मनों के लिए काल होगा। दोस्तों डीआरडीओ ने इसका नाम रेलगन रखा है। यह 200 किलोमीटर दूर लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा, महज एक इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इससे फिर बिजली के गोले बरसाए जाएंगे। इन गोलों की रफ्तार ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा होगी। तीनों सेनाएं दुश्मन के लड़ाकू टोही विमान, मिसाइल, जंगी जहाज, तोप और जमीनी ठिकानों को बर्बाद करने में इस्तेमाल इसका कर सकती है। दोस्तों डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस हथियार प्रणाली को तैयार किया है। अभी ऐसा हथियार दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। अमेरिका, रूस और चीन इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों तोप की रेंज 50 से 60 किलोमीटर होती है, वहीं रेलगन 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए लागत कम होगी। यह भविष्य का हथियार है। 10 एमजे कैपेसिटर गन का सफल परीक्षण हो चुका है। ARDE अब 100 mg क्षमता की रेलगन बना रही है। दोस्तों डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने दावा किया कि यह घातक हथियार दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। चीन और अमेरिका इसकी प्रणाली पर काम कर रहे हैं। डीआरडीओ ने इसकी थोड़ी जानकारी दी है। रेलगन भारत के लिए बहुउद्देशीय साबित होगा। इससे हवाई, जमीनी और पानी का रास्ते होने वाले हमले रोके जा सकते हैं। दोस्तों जिस तरह वर्तमान में भारत के समक्ष पाकिस्तान और चीन दो दुश्मन बन के सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए दोस्तों डीआरडीओ का यह हथियार जिसको रेलगन के नाम से जाना जाता है, यह एलएसी और एलओसी सीमा पर जंग का फैसला बदल सकता है। यह पूरी की पूरी जंग भारत के खेमे में डाल सकता है। यदि भारत के समक्ष टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति सामने आती है तो डीआरडीओ का यह लेजर युक्त घातक हथियार जिसको वज्र के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। वहीं दोस्तों अभी चीन और पाकिस्तान को डीआरडीओ के लेजर वेपन वज्र के बारे में सोच कर हालत खराब हो रही थी कि इतने में एक और डीआरडीओ ने परीक्षण कर चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। और दोस्तों इस बार तो डीआरडीओ ने चीन को कड़ा संदेश भी दे दिया। दोस्तों रक्षा अनुसंधान संगठन ने बीते शुक्रवार को अग्नि प्राइम मीडियम रेंज परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चीन पाकिस्तान के गले में मौत की घंटी बजा दी।
दोस्तों इसे अग्नि पी नाम से बुलाया जाता है। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। जंग के समय इस मिसाइल को चलाने का फैसला भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड लेती है। दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही न्यू जनरेशन मिसाइल है। 11,000 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की रेंज 1 से 2,000 किलोमीटर के बीच है। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। MIRV यानी एक ही मिसाइल के कई टारगेट्स पर हमला। यह उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक थर्मोबेरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों इस पर 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। यह 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। तीसरा स्टेज MARV है यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, यानी तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। दोस्तों इसे तब बनाया गया जब चीन ने DF-12D और DF-26B मिसाइलें बनाई, इसलिए भारत ने एरिया डिनायल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया है। अग्नि प्राइम का वजन इसके पिछले वर्जन से हल्का भी है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 6 से इसका वजन हल्का है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अग्नि 1 का 1989 में परीक्षण किया गया था, फिर 2004 से इसे सेना में शामिल किया गया। इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर के बीच थी। दोस्तों मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड, जिसको MIRV के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अग्नि प्राइम मिसाइल में ऐसी खूबी है, उसमें यह वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह वॉरहेड्स लगाकर अग्नि प्राइम मिसाइल कितनी घातक बन सकती है। दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन ही लगभग 11,000 किलोग्राम है और दोस्तों उसमें कम से कम 15 से 100 किलो से लेकर 3,000 किलो तक का विस्फोटक सामग्री ले जाया जा सकता है। और दोस्तों इसमें लगभग 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। और दोस्तों यह मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है, मतलब एक न्यूक्लियर अटैक मिसाइल है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि एक 11,000 किलोग्राम वजनी मिसाइल जिसमें लगभग 3,000 किलो तक का न्यूक्लियर विस्फोटक है, उसमें लगभग 10 इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगे हुए हैं जिनमें न्यूक्लियर विस्फोटक है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। यदि भारत LAC सीमा से चीन पर हमला करता है तो जब यह मिसाइल अगर चीन के किसी शहर को हिट करेगी तो आसपास के 100 किलोमीटर में तबाही मचाएगी। दोस्तों 100 किलोमीटर तो मैंने विस्फोटक का बताया है, उसके बाद रेडिएशन जो तबाही मचाएगा वो अलग है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर भारतीय वायुसेना को मजबूत करने अब भारत सरकार ने मालवाहक जहाज के मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दे दी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के वडोदरा में उस प्लांट का उद्घाटन कर दिया जहां एयरक्राफ्ट बनेगा। दोस्तों रक्षा सचिव अजय कुमार का कहना है कि यह प्लांट एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के साथ साथ भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त ऑर्डर की भी पूर्ति करेगा। कुमार ने कहा कि यह पहली बार होगा कि C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप के बाहर निर्मित होगा। यह घरेलू उड्डयन क्षेत्र के लिए बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों पिछले साल दिसंबर में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया ताकि 56 C-295 एयरक्राफ्ट को वायुसेना के पुराने एवरो 748 प्लेन से बदला जा सके। दोस्तों एग्रीमेंट के तहत एयरबस 4 साल के भीतर पहले 16 एयरक्राफ्ट को उड़ने वाली स्थिति में ही स्पेन के शेविल की अंतिम असेंबली लाइन से भारत पहुंचाएगा और उसके बाद 40 एयरक्राफ्ट को भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर बनाया जाएगा और असेंबल किया जाएगा। दोस्तों C-295 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन एयरक्राफ्ट है जो एडवांस तकनीक से लैस है। यह वायुसेना के पुराने होते एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेगा। एयरबस के मुताबिक यह विमान अलग अलग वेरिएंट के हो सकते हैं जिसमें से वाटर बॉम्बर, एयर टैंकर,
वीआईपी को लाने ले जाने और मेडिकल आपातकाल के दौरान मदद में काम में लाया जा सकता है, जो कि युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर घातक हथियारों की जल्दी से जल्दी तैनाती करके। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।